वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेन्युइन इन्फिनिटी। आज मैं जितिन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है पिंग। आपने सुना ही होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि पिंग लो। तो बेसिकली जो पिंग का फुल फॉर्म होता है वो होता है पैकेट इंटरनेट नेट ग्रोवर, और इस पर एक प्रोटोकॉल काम करती है, इसका नाम है ICMP यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। बेसिकली ये जो पिंग का यूज़ होता है ये होता है दो सिस्टम्स के बीच में कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। अगर पिंग जो हम एक पर्टिकुलर सिस्टम्स का एक IP एड्रेस डाल के पिंग लेते हैं और अगर उसका रिप्लाई TTL 128 लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो दो सिस्टम्स जो है आपस में सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो आपस में डेटा शेयरिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए रेडी हैं। तो ये तो बात हो गई थ्योरेटिकली। चलिए हम आइए जानते हैं कि कैसे हम जो है प्रैक्टिकली जो है सिस्टम्स में हम पिंग ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सिस्टम है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पर आपको ये बात बताऊंगा क्योंकि रियल टाइम पे पीसी मेरे पास है नहीं। तो सबसे पहले अगर दो तरीके से आप पिंग ले सकते हैं। अगर आप नेटवर्क में हैं तो आप ऑलरेडी IP को चेक कर सकते हैं। IP चेक करके आप उस IP को देखकर और फिर पिंग लगा के वो जो IP आपकी असाइन है आपको वो देकर आप पिंग ले सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले किसी एक नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए। सपोज मैंने अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है। अब मैं विंडो R करूँगा। इसके बाद विंडो R के बाद यहाँ पे ncpa.cpl में टाइप करूँगा, एंटर करूँगा। ये प्रोसेस आप तब करेंगे जब आपको आप इस नेटवर्क के अंदर होंगे तो आपको बस अपनी IP चेक करनी होगी। तो मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ इसलिए मैं वाईफाई से जाऊँगा, वरना अगर आप ईथरनेट पे तो आपको ईथरनेट पे जाता है। तो मैं वाईफाई पे जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पे एक स्टेटस वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाएंगे। फिर देखिए डिटेल्स वाला ऑप्शन है, डिटेल पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर हमको 92.168.43.34 आप ये IP डाल के दूसरे सिस्टम पे पिंग ले सकते हैं। वहाँ पे भी कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी नेटवर्क में कनेक्टेड हैं या आप सर्वर से आपको IP मिल रही है। तो ये तो बात हो गई आपकी सर्वर से। लेकिन आपको मैनुअली आपको एक IP देके अगर पिंग कराना है तो उसके लिए अलग प्रोसेस होता है। चलिए तो मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा एक स्विच है और दो PC आपस में कनेक्टेड हैं। सबसे पहले मैं PC पर जाऊंगा और यहाँ पर एक IP दूंगा। तो IP कॉन्फ़िगरेशन पे मैं जाता हूँ। ये मैं CPT में बता रहा हूँ, लेकिन उसमें IP देने का जो प्रोसेस होता है रियल टाइम में वो अलग होता है। उसका मैं जो लिंक है वो आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे IP देना चाहिए मैनुअली। तो यहाँ पे सपोज मैं एक IP दे देता हूँ 192.168.10.1 मैंने इसको दे दी सपोज PC1 को। और ये सबमिट मास्क ये ऑटो ले लेगा, आप जैसे क्लिक करेंगे। तो मैंने ये IP दी। उसके बाद मैं दूसरे सिस्टम पे आऊँगा। तो सिस्टम पे आने के बाद सपोज मैंने उसको 2 दी थी, तो यहाँ का मैं लास्ट जो ऑक्टेट है उसमें मैं 3 दूंगा, 10.3। और ये ध्यान रखिएगा 10 डॉट के बाद ही आप कोई नंबर डाल सकते हैं, आप 11 डॉट नहीं कर सकते वरना नेटवर्क चेंज हो जाएगा। तो ये डालने के बाद में 10.3 देने के बाद मैंने इसको डन कर दिया और कट कर दिया। कट करने के बाद देखिए आप PC1 पे जाते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, CMD लगा के जाएंगे आप रियल टाइम में। तो वहाँ पे आप पिंग टाइप करेंगे और जिसका रिप्लाई लेना है उसका IP एड्रेस, सपोज मैं PC2 का रिप्लाई लेना रहा तो उसका IP एड्रेस टाइप करूँगा पे पिंग 192.168.10.3 और यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। जैसे मैं एंटर पे देखिए TTL 128 लास्ट में रिप्लाई ये दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर रहा है, यानी आपस में डेटा शेयरिंग और कम्युनिकेशन ये दोनों PC कर सकते हैं। तो ये तो मैंने 1 PC का लिया है, इसी तरीके से मैं दूसरे PC का भी लूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।